कितना आसान होता है ना कहना। अगर कोई हमसे पूछे कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और हम उसे जवाब में कहें तेरे भाई की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, मेरे तो कोई चुड़ैल भी सेट नहीं होती। लेकिन तब क्या हो, आपकी कही हुई बात सच हो जाए और आपकी गर्लफ्रेंड सच में कोई चुड़ैल बन जाए। सोच के रूह सी काँप जाती है। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द घोषकास्ट में एक नई और सच्ची घटना के साथ। आज की कहानी कुछ यूं ही है जो कि मेरे कुछ दोस्तों के साथ घट चुकी है। ये एक सच्ची घटना है तो अपने रिस्क पर पूरा सुने। बात उस समय की है जब मैं 19 साल का था। 12वीं पास की थी मैंने। कुछ दोस्त मुझसे 1 साल सीनियर थे। स्कूल पास करने के बाद कुछ दोस्तों ने रेस्टोरेंट में जॉब करनी शुरू कर दी और हम सभी उस टाइम सिंगल थे। अक्सर एक दूसरे से मजाक करते थे और तेरी गर्लफ्रेंड के क्या हाल हैं ऐसे सवाल किया करते थे और जवाब सिर्फ एक होता था, तेरे भाई की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, तेरे भाई को तो चुड़ैल भी सेट नहीं होती। पर यह सब हंसी मजाक तक ही ठीक था। कौन जानता था ये सच भी हो सकता है। 2 दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया रेस्टोरेंट, जो घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर था। शिफ्ट थी इवनिंग, तो आने में रात के 1-2 बज जाया करते थे। कुछ दिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। कहानी में मोड़ तो तब आया जब एक दिन उनमें से एक ने कहा, क्यों ना हम एक रूम रेंट पर ले लें। रोज़ रात को लेट जाते हैं, घर वालों को डिस्टर्ब करते हैं और फिर कभी पार्टी करने का मन हुआ तो अपना एंजॉय भी कर लेंगे। ये बात है 4 दोस्तों की, जिनमें से 2 रेस्टोरेंट में ही जॉब करते थे, बाकी 2 कहीं और। 2 ने सहमति जताई तो बाकी दोनों को भी मना लिया गया। रूम ढूंढा, सफाई की और एक चारपाई और एक पंखा लगाकर शिफ्ट हो गए। अब तक किसी को कुछ नहीं पता था, ना किसी ने कुछ बताया था। जो दूसरे दोस्त थे वो वहीं आसपास ही रहते थे। गांव का नाम कुंडली, जो कि सोनीपत में है, वहाँ की प्रेम कॉलोनी की ये सच्ची घटना है। अब ये 4 लोगों का अक्सर आना जाना शुरू हो गया। कभी कोई दिन में, कभी कोई रात में, कभी कुछ, कभी पार्टी। वो उस रूम पे रहने लगे। अब इसी बीच इन 4 के साथ एक अजीब सी चीज़ हर रोज़ होने लगी जब भी वो वहाँ रात को रुकते थे, और वो थी नाइटफॉल या स्वप्न दोष कहो। थोड़ा सुन के अजीब सा लगा ना, इसमें ऐसा क्या है? मुझे भी लगा था जब मैंने ये बात सुनी। स्वप्न दोष किसी एक को नहीं, सबको होता था, जो भी उस रूम में रात को रुकता था। अब शर्म की वजह से उन 4 ने कभी ये बात आपस में शेयर नहीं की, क्योंकि अब तक वो इसे महज एक बीमारी समझ रहे थे और कोई मजाक न उड़ाए तो किसी को बताया भी नहीं। दिन बीतते रहे, ऐसा ही कुछ ना कुछ उनके साथ होता रहा। कभी नींद में पायल की आवाज़ तो कभी किसी औरत के बुलाने की आवाज़ उनको सुनाई दे, पर सपना समझ के कोई ध्यान नहीं देता था। फिर एक दिन उन्होंने रखी पार्टी और उस पार्टी में शामिल था मैं भी। सबने शाम को पार्टी की, दारू शराब पी, लगभग 10 बजे तक। मैं ड्रिंक नहीं करता था तो मैं घर वापस आ गया, और ये मेरी खुद किस्मती थी, क्योंकि जो उनके साथ हुआ मैं नहीं झेल सकता था। उन 4 का रात में उस रूम पे रुकने का इरादा था, क्योंकि कोई भी ड्रिंक करके घर नहीं जाना चाहता था। रूम पर ही 4 रुके और अपना हंसी मजाक करके 11 साढ़े 11 बजे तक सो गए। उस रात उनमें से एक लड़का, जिसका नाम था इमरान, उसने शराब नहीं पी थी, बस दोस्तों के साथ चिल करने के लिए रुक गया। टाइम बीता, सब सो रहे थे। 3 नशे में धुत और इमरान बिना पिए। कुछ समय बाद रोज़ की तरह पायल की आवाज़ सुनाई दी, छन 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 छन, जैसे कोई चल रहा हो। इमरान अपने कानों से सुन तो रहा था, पर उसे लगा कोई पड़ोसी होगा। उसने फिर से आंखें बंद की। वो पायल की आवाज़ तेज़ हो गई। फिर अचानक गेट की कुंडी किसी ने 3-4 बार ज़ोर से बजाई। इमरान की नींद पूरी तरह से खुल गई। वो देखने लगा, गेट आधा खुला हुआ है, कोई दिख भी नहीं रहा।
उन चारों में से इमरान के अलावा एक फ्रेंड और आवाज़ सुन रहा था। दोनों सोच ही रहे थे कौन होगा इतनी रात को। तो अचानक एक औरत उनके गेट के बाहर भागती हुई दिखाई दी, जो दाएं से बाएं गई। अब तो मानो दोनों के होश उड़ गए। एक का तो नशा मानो पूरा छूमंतर हो गया और इमरान भी बेहोशी की हालत में हो गया। रात को अचानक ऐसा हो तो अच्छे अच्छों की फट जाए। अब दोनों ये देख ही रहे थे। दोनों ये देख रहे हैं पर कोई हिल भी नहीं रहा, ना किसी को जगा रहा है। बिल्कुल सुन, मानो जुबान को लकवा मार गया हो। बस डर के चुपचाप ये नज़ारा देख रहे थे। तभी अचानक खिड़की जो कि खुली हुई थी, उसमें से एक हाथ अंदर आता है और मानो वो अपनी तरफ बुला रही हो। सोचो अपने साथ ऐसा हो तो क्या हो। मैं आज भी ये सोचकर खुश हो जाता हूँ, अच्छा हुआ उस दिन मैं वहाँ नहीं था। हाथ को देखकर दोनों सहम से गए और आंखें बंद कर ली, भगवान भरोसे सब छोड़ के। उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के दरवाज़ा बंद कर लें, खिड़की बंद कर लें। पूरी रात कभी पायल की, कभी दरवाज़ा पीटने की, कभी बुलाने की आवाज़ें आती रही। वो चुपचाप वहाँ पड़े रहे। सुबह हुई, इमरान को तेज़ बुखार हो गया था, आंखें लाल थी। दूसरा फ्रेंड अब भी बुरी तरह से डरा हुआ था। उसने रात का किस्सा बाकी दोनों को सुनाया। जब उन्हें ये पता चला कि कोई लेडीज़ घूम रही थी, तो उनमें से एक बोला, पड़ोस में तो कोई लेडीज़ रहती ही नहीं। फिर सबने बात बतानी शुरू की। इमरान बोला, इतना डरने के बाद किसी तरह थोड़ा सा सोया, उसमें भी नाइटफॉल, स्वप्न दोष हो गया। लगता है इस वजह से फीवर हो गया है। दूसरा बोला, यार मुझे भी हुआ है। अब पता चला कि उन चारों के साथ यही हुआ है। और आज पहली बार नहीं, पहले भी अक्सर ये होता था। सबको एक साथ स्वप्न दोष होता था। इन्हें बुरे सपने आते थे, जैसे कोई चुड़ैल भूतनी इनके साथ सेक्स कर रही हो, और जब आंखें खुले तो सब गायब। उस रात के बाद उन्होंने उस रूम में रुकने का नहीं सोचा और एक हफ्ते बाद रूम खाली कर दिया। ये थी कहानी एक हवस भरी प्यासी चुड़ैल की, जो जवान लड़कों के साथ करती थी सेक्स। इस कहानी से जुड़ा एक और किस्सा है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है तो मुझे ज़रूर शेयर करना। चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलता हूँ फिर किसी एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।